अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अफसरी कासिम शेख है। मुस्लिम रिश्ते नए, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। ये हमारा यूट्यूब के चैनल के ज़रिए हम लोग अपने बहने भाई जो भी रिश्ता करना चाहते हैं, नया रिश्ता करना चाहते हैं या जो तलाकशुदा है, उनके लिए हम लेकर आए हैं यूट्यूब के ज़रिए नए रिश्ते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कासिम शेख है और ये मेरी बीवी और मैं, हम दोनों मिलके आप लोगों के लिए मुस्लिम नए रिश्ते, हाँ जी मुस्लिम नए रिश्ते, ये इस चैनल का नाम है। तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी बातें आप लोगों से आज हम करना चाहते हैं। अगर कोई शादी करना है, जिसको शादी के लायक हो चुके हैं आपके बच्चे का या बच्ची का, या कोई तलाकशुदा है उनका, आप बायोडाटा या हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया, बात करना चाहते हैं यानी कि बायोडाटा भेजना चाहते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कॉल ना करें, हमें कॉल मत करें, डायरेक्टली जो है बच्चे का बच्ची का बायोडाटा भेज दीजिए। और एक ज़रूरी बात है कि सवाब की नीयत से ही काम कर रहे हैं, मगर मेहनत लगती है हर चीज़ में, तो हम हमारी उजरत जो है 500 रुपीज़ उतना चाहते हैं। नीचे नंबर दिया है 902875 वाला 499, तो ये नंबर के ऊपर गूगल पे 500 रुपये आप कर सकते हैं। देखिए वीडियो में हमने नंबर नहीं लगाया क्योंकि हम ये वीडियो डायरेक्टली आपको क्या बोलते हैं कि अपलोड कर रहे हैं। और एक बहुत सारी आज इतनी बातें हैं कि खाली वक्त निकाल के आज आपको ये वीडियो देखना पड़ने वाला है। हम 2 से 4 विषय के ऊपर आज बात करना चाहते हैं, सही कि नहीं? सही बात है। तो देखिए, ये जो मुस्लिम रिश्ते नए, जो भी रिश्ता करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। हमने ये जो निकाला है यूट्यूब के ज़रिए, आप कहीं से भी हो, इंडिया में, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र में कहीं से भी हो, आप अपने बच्चे के लिए नए रिश्ते की तलाश हमारे ग्रुप के ज़रिए कर सकते हैं। हाँ, आपने एक होता है ना, यहाँ पे हमें कॉल आते हैं कि आप तो पुणे से हो, हम तो दिल्ली से हो, कैसे क्या रिश्ता कर सकते हैं? अरे मेरे भाइयों और बहनों, आप तो नहीं, मुझे बात कर लीजिए थोड़ा। मेरे भाइयों और बहनों, देखिए ईमान वाले खाली पुणे में है क्या दिल्ली में है? अरे हर जगह पे है। अरे एक तो क्या हुआ है पता है आपको कि एक तो लोगों ने शेख, खान, पठान, बागवान, मौलवी, ये बहुत क्या बोलते कि मोमिन, ये सारे के सारे अपने ही हल्के में लड़की देना है, ये कर दिया है। तो ये ऐसा क्यों यार? ऐसा मत कीजिए यार। देखो, आप एक तो सरहद में मत बांटो, एक तो दूसरी बात है कि आप जो सोच रहे हैं ना कि अपने ही इसमें देना है, तो वैसा मत करो। देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में ये ऐसा दौर नहीं था जो आज के ज़माने में दौर आ गया है। बहुत बुरा लग रहा है। एक तो शादी के ऊपर इतना खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते कि उसमें 2 मकान हो जाए, ऐसा खर्चा करते। अब मुझे ये बताएं कि इतना क्यों खर्चा करना है शादी के इसमें? चलो करो खर्चा, कुछ मतलब क्या बोलते मतलब नहीं है। मेरे भाई और बहनों, देखिए यहाँ पे आपको कैसा, देखिए आप करिए, आप एक बजट बना के चलिए शादी का। जैसे कि देखिए गरीब से गरीब इंसान शादी के लिए 4 लाख कम से कम खर्चा करता है, 2 लाख करता है कम से कम, उतना तो खर्चा करता है, 2, 3, 4 लाख खर्चा करता है। अब ये खर्चा क्यों करता है? और एक जो एकदम पैसे वाली शादियां होती है ना, तो 50-50 लाख, 1-1 करोड़ होते हैं खर्चे। चलिए वो पैसे वाले हैं, उनके पास पैसा बहुत है, मगर किसी ने बच्ची के लिए पैसा जमा के रखा है शादी के लिए, उसका 40 लाख 50 लाख वो बच्ची ने काम करके या उनके अब्बा ने जमा करके रख दिए 40-50 लाख, और वो बच्ची के नाम से शादी के लिए रखे, बरोबर ना आपने? तो कैसा कि ये पैसा आप जमा करके रख रहे शादी के लिए। अब आप मुझे ये बताइए
वही कि- शादी सुन्नत तरीके से होगी। हाँ, हुजूर के टाइम को ऐसा होने का क्या, साहबा के पास इतना पैसा होने का, नहीं इतना अभी आज इतनी जो चल दौलत, रहा है दिखावा चल रहा नहीं है। बिल्कुल, साहबा के पास इतनी दौलत होने की कि पूछो मत, मगर फिर भी हुजूर के बताए तरीके पे वो चलने के, उनके वही वही उससे ही उनकी जो जिंदगी है साहबा वाली हो गई। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया कि हमारे पास इतना है। और देखिए, आप जो 40-50 लाख खर्चा करने वाले हैं, मुझे ये बताइए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं शादी में। जैसे कि हल्दी रज्जका, ये तो इस्लाम में नहीं है, हल्दी रज्जका वगैरह, वो डीजे वगैरह, ऐसा नहीं है। जैसा शादी के दिन नज़दीक आ जाते हैं तो लोग हल्दी रज्जका और ये चीज़ वो चीज़ करने में घुस जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आखिर शादी के अंदर ये ऐसा सुन्नत तरीके में जायज़ है? नहीं, ये तो जायज नहीं है। जो भी आप करोगे सुन्नत तरीके से खजूर पानी पे करिए। देखिए हाँ। आप तो पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन नहीं मुझे पैसे के ऊपर बोलना है। हाँ, पैसे देखिए, का ही बता हाँ, रही हूँ पैसे मैं। के ऊपर नहीं हाँ। आप फिर 2 मिनट सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मुझे पैसे के ऊपर बोलना है। देखिए, आप जो शादी के अंदर हल्दी रज्जके में इतना पैसा स्टार्ट पहले दिन से लेके और शादी होए तक आप खाना करते लड़के वाले, इतना शादी के अंदर नहीं सो वो काम कर देते, वो सुन्नत तरीके पे से नहीं होती है। मुझे ये बताइए कि जब दुल्हन वाले शादी करते हैं, जिस टाइम में खाना होता है शादी का, तो उस टाइम में खाने के लिए एक से एक पकवान, बड़े से बड़ा मेनू शादी के अंदर रखते हैं। अच्छा, ये जो लोग आते हैं खाने के लिए, तो ये रुकते हैं क्या स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक? जो जिसको उसको पड़ी रहती है कि कब शादी लग जाए और कब खाना खाओ और हम कब भाग जाओ। लड़की की विदाई के टाइम कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ उसके घर वाले रहते हैं, गिने चुने 10 से 15 लोग। हाँ, और उसके कुछ चुनिंदा दोस्त होते हैं। वो इतने सारे हजारों लोगों को आपने दावत दी, शादी के ऊपर 40-50 लाख उड़ा दिया, तो क्या इसका ये क्या निकला? और देखने जाए तो खुदा ना खास्ता ऐसा भी होता है कि 15 दिन में, 1 महीने में, 20 दिन में उसका खुला हो रहा है, तलाक हो रहा है। देख रहे ना हम कितने सारे आ रहे हैं ऐसे मसले। देख रहे हैं। अगर यही 40-50 लाख आप उसके नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं, या तो फिर सेविंग कर लो प्रॉपर्टी। नहीं सेविंग नहीं, उसके नाम से, बच्ची के नाम से प्रॉपर्टी ही लेना है। आप अगर आप देखिए, आप बोलते दूल्हे वालों को आप बिठा के बोलते हैं कि देखिए सुन्नत तरीके पे हमें शादी करना है, हुजूर ने जो बताया गया तरीका है उसके ऊपर हमें अमल करना है, और ये बच्ची के नाम पे हमने इतना रखा है, तो शादी का ये खर्चा जो है 40-50 लाख हमने बजट बनाया है। अगर हम ऐसा करें कि बच्ची के नाम पे 2 BHK का फ्लैट या 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ जगह हम ले दे बच्ची के नाम पे, दूल्हे वाले के नाम पे कुछ नहीं करना है आपको। याद रखिए, वो दूल्हे को आपको समझाना है, देखिए मैं मेरी बच्ची के नाम से ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इतना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको इसमें क्या हर्ज है क्या? सही बात है, दिखावे पे मत जाइए। मेरा तो कहना है दिखावे पे मत जाइए। और देखिए, अगर आप बच्ची के नाम पे इतना पैसा रखते हैं और दूल्हे वाले बोलते हैं कि सही बात कर रहे हैं आप, आपकी बच्ची के नाम पे रख रहे हैं, खुदा ना खास्ता कल कला को उसका तलाक हो जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो बच्ची वो प्रॉपर्टी के सहारे आगे की जिंदगी बसर कर सकती है, जी सकती है। आप ये क्यों नहीं सोचते? दिखावे पे ना जाए। आपको शादी करनी है, एक अलग से बजट बनाइए उसका छोटा सा, 4 मेहमान को खिलाए हम, बाकी का पैसा जो है बच्ची के नाम पे फ्लैट जगह लेके हम ये कर दे। सही ना? सही बात है। आफरीन जी को भी बहुत कुछ बोलना है, इनके दिमाग में भी बहुत कुछ है, तो आप भी बताइए क्या बोलना चाहते हैं। नहीं सही, ये तो सही तरीका है जो सुन्नत तरीके से शादियाँ होना चाहिए। बड़े ज़ोरों शोरों से जो शादियाँ हो रही है, हम लोग भी उसके खिलाफ है। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी अपनी माँ बेटी की शादी करना चाहती है तो उनके नाम पे कुछ ना कुछ करके दे दें, और जो भी नए रिश्ता करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ते रहिए। हमारा ये जो चैनल है नए रिश्ते, मुस्लिम नए रिश्ते, तो ये आपको जब भी मिलेगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, आपको
और एक अच्छा सा कमेंट भी करना है आपको, सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब चैनल भी को। करना है आपको। बिल्कुल। तो जैसा भी आपको वक्त मिलता है वैसे हमें आपका प्रोफाइल बायोडाटा जो भी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नीचे नंबर दिया है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको प्रोफाइल देना है, फ़ोन नहीं करना है आपको। हम कितने लोगों का फ़ोन उठाएंगे? देखिए दिन में से 100 लोगों को मैसेज गया तो 100 का तो फ़ोन हम अटेंड नहीं कर सकते। देखिए, हजार लोगों का आता है कॉल। आपके फायदे के लिए हमने ये खोला है ग्रुप, जो खोला है हमने। तो आपका काम है सिर्फ प्रोफाइल डालना है, बेटी का हो चाहे आपके बेटे का हो, आप बेझिझक प्रोफाइल डाल सकते हैं। बेटे के लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हम लोग ने जो चार्जेस रखा है 500 रुपीज़, 500 रुपये। आप कहीं से भी हो, इंडिया में कहीं से भी, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में मेरा वो या ये चल रहा है यूट्यूब चैनल, आप कहीं से भी हो, आप अपने बच्चे का प्रोफाइल हमारे इधर डाल सकते हैं। हम लोग को हर जगह से प्रोफाइल आ रहे हैं, बिल्कुल। गुजरात से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं। आप बोलोगे सातारा, सांगली, कराड़, ये तो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं से भी आ रहे हैं। इंडिया में कहीं से भी हो, आपका बिल्कुल। प्रोफाइल आप बेझिझक बिल्कुल। हमें भेज सकते हो। अब मुझे हंसने को इसलिए आ रहा है कि हमने जो बोर्ड लगाया है, जो टाइटल लिखा है, उसके ऊपर हंसने आ रहा है। अभी हमने हमारा दूसरा एक चैनल है मुस्लिम रिश्ते निकाह, ये चैनल पे एक वही चलाया था, जैसे कि अभी यहाँ पे जो बोर्ड लगा है, जो टाइटल लिखा है, तो उसके ऊपर से हमें कुछ कॉल आया, ऐसे बूढ़े लोगों के कॉल आए हमें। अब उनके कॉल ऐसे आए कि वो जो टाइटल लिया था पहले भी हमने, तो वही हिसाब से लिया था हमने, इन लोगों के, ये लोगों के सोच के ही लिया था। अब हमको भी लगा कि इसके ऊपर और कुछ बोलना चाहिए, तो हमने उसके ऊपर वीडियो बना दिया, मुस्लिम रिश्ते निकाह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, उसको भी लाजमी आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो लगाया था हमने उस टाइम में टाइटल, उसके ऐसे कॉल आए हमको कि उल्टे कॉल आए कि साहब आपने जो लिखा है वही लड़की मिलेंगी क्या, वो जो आपने फोटो लगाया उसको ही शादी करनी है क्या, मेरी उम्र जो है 65 साल की है और मुझे इससे शादी करनी है। नहीं देखिए, मेरा तो मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ, मैंने जो प्रोफाइल डाला है 60 से 70 साल के जो बूढ़े आ रहे हैं मेरे पास में, तो उन लोग की डिमांड जो है 25-30 की, तो मैंने ग्रुप में मैसेज छोड़ा था और यूट्यूब चैनल पे भी बोला हूँ कि मेरे पास में 50-60 साल की है, बेवाएँ भी हैं और कुंवारी भी है 60-70 साल की, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या गिर रहा है मालूम है क्या, कि अगर देखो एक बात ये है कि अगर बुरा मत मानिए, थोड़ा सा अलग बोलना चाहता हूँ। अगर जिस्म में जान ही नहीं है और आपको कोई बोले कि 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है, तेजी से दौड़ना है, आपको इतनी रफ्तार पकड़नी है कि 40 पर सेकंड के हिसाब से, आप भागोगे क्या? अरे आपको ठीक से आपको उठ के खड़े रहना, चलना भी नहीं आ रहा है, आप लकड़ी लेके चढ़ रहे हो और आप बोल रहे हैं कि हम वो रेस जीत जाएंगे। नहीं हो सकता है। अभी आप ये सोचिए कि आपकी पोती की उम्र की, बेटी की उम्र की, आप वो लड़की से निकाह करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, शर्म आना चाहिए आपको ये सोचते हुए भी। और ये जो टाइटल लगाया हमने, ये जो बोर्ड लिखा है, ये जो बूढ़े लोग हैं ना, शरारती तत्व, उनके अंदर की बातें। अब नहीं, बूढ़े लोगों के लिए भी रिश्ता है मेरे पास। नहीं, मेरे को 2 मिनट बोलने दो आफरीन मुझे। देखिए अब मुझे ये बताइए आफरीन कि अगर उनके बेटी है, पोती है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है तमाम, तो अगर इनकी बीवी अचानक से 60 साल, इनकी 60 उम्र है, जाहिर बात है बीवी की थोड़ी उतनी उम्र होगी, एक 40, 45 या 50 के आसपास की उम्र होगी, और बीवी गुजर जाती है, तो उनकी बेटी या रिश्तेदार इनका निकाह पढ़ा के नहीं दे सकते क्या? वो दे सकते हैं, मगर इन बूढ़े लोगों को उनकी हम उम्र से शादी नहीं करनी है, इसलिए वो दूसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं। सही के गलत है? सही बात है। नहीं, हक है सबको निकाह करने का। नहीं, मगर यहाँ पे आफरीन देखो क्या हो रहा है पता आपको? हाँ, जो भी है आप दायरे में रह के जो भी है नहीं, आप ये प्रोफाइल इनकी देखोगे। ख्वाहिश के ऊपर
इनकी ख्वाहिश के हिसाब से वो सोच रहे हैं कि दुनिया इनके हिसाब से चलना चालू हो जाए। भले आपके पास इतना कितना भी पैसा हो, आपने कर ली शादी, वो लड़की टिकने नहीं वाली, आपका गू मूत पेशाब वो नहीं निकालने वाली, याद रखिए। नहीं, आजकल के जो बूढ़े लोग हैं वो खुद के दम पे, जैसा कि जवान पीछे रह गए हैं, बूढ़े लोग क्यों आगे हैं? क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब था, अभी के जवानों को नहीं मिल रही है गवर्नमेंट जॉब, इसलिए ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं कि मुझे यही उम्र की चाहिए। हमारे पास में है 50 की भी है, आप ट्राई करिए। ऐसा मत करो कि मुझे 40 की चाहिए, 20 की चाहिए और 30 की चाहिए, ऐसा मत करना। नहीं, मैं आप लोगों से, जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इतना मत गिर जाओ कि लोग आपके ऊपर उंगली उठा दे। आप इतना मत गिर जाओ कि आप लोगों के ऊपर उंगली उठा दे और आप लोगों को कोई कहानी सुना दे, बरोबर ना? ये आप ये ध्यान में रखिए। अब कहानी कौन सुनाएगा आपको कि आप नीचे गिर गए तो आपको मिल जाएंगी कोई ना कोई, फिर बाद में आप उनको कहानी आप खुद सुनाते बैठेंगे कि ऐसी शादी किए थे हमने, वो लेके भाग गई, ये कहानी आप दूसरे को बोलते बैठेंगे। क्योंकि जो भी क्योंकि यहाँ पे इस रिश्तों के इसमें ऐसे ऐसे लोग माफिया फिर रहे हैं कि वो आप जैसे लोगों की तलाश के अंदर ही फिर रहे हैं कि कब हमें सामने से रिप्लाई आता, सामने से बोला जाता कि हमें शादी करनी है, और उनको पता है कि ये एकदम ही इनका शरीर तो कुछ भी नहीं है। और देखिए, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, आप मेरे से समझदार हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी है ढूंढोगे तो आपकी हम उम्र ढूंढो, गलती से भी गलती मत करो कि आपको बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सही के गलत है? सही बात है, और सतर्क भी रहना है आपको, है ना? जो भी है, अभी बहुत से लोग हैं जो फ्रॉड है, फ्रॉड से बचिए। और जो भी मेरे पास में जो आएंगे रिश्ते के लिए, मेरे ग्रुप में आएंगे तो अच्छे ही आएंगे, मुझे तो उम्मीद है कि अच्छे ही आएंगे और अच्छे लोगों को ही हम साथ देने वाले हैं। और एक दूसरी बात है कि काफ़ी सारी बातें हम डेली करते रहने वाले आपसे, और डेली 2 दिन में अपना ये वीडियो आते रहने वाला है। तो आप थोड़ा सा देखिए, सब्र कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों से इतना गुजारिश करूँगा। देखिए, इतने दिनों में हमें एक एक बातें महसूस हो रही है। अब उसमें ये भी हो रहा है कि कुछ लोग जो है बोलते हैं कि पैसे की कुछ कमी नहीं है, आप 500 की क्या बात कर रहे हो, हम आपको 1000-2000 दे देंगे। मगर वो कहते हैं कि आप जो है वो लड़की का नंबर और फोटो हमें पहला दीजिए। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं कोई एजेंट ब्रोकर हम लोग नहीं है। हम ये जो काम कर रहे हैं ना, ये सवाब की नीयत से ही कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी जो उजरत है वही निकालते हैं। बाकी का ग्रुप में आप लोगों के प्रोफाइल आते रहते ना, तो आप जैसे कि आपका प्रोफाइल आया या लड़की का प्रोफाइल आया, लड़के का आया, तो वो 2-2 दिन में अपडेट करते रहते, तो आपको दिखना स्टार्ट होगा। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि पहला फोटो बायोडाटा आपको मिलना चाहिए, तो हमारा काम उस लेवल का नहीं है। याद रखिए, आपको डायरेक्टली जो है आपको पैसा भरना है, उसके बाद में ही आपको जो है ये बायोडाटा फोटो आपका भेजना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। सही के गलत है? सही बात है। हमारे वीडियो देखते चलिए, आपको यकीन आएगा, तभी आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़िए। आपका जो भी है प्रोफाइल हमें सेंड करिए, हम आपका प्रोफाइल ग्रुप में डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी बातें हो रही है, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे, इतने सारे रिश्ते के लिए पॉइंट है, मगर क्या करें, वक्त की नज़ाकत को देख के हमें वीडियो इधर ही ख़त्म करना पड़ेगा। आफरीन जी, कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ बोलना है? और नहीं, देखिए, जो भी आप डिसीजन लोगे अच्छा ही डिसीजन लोगे, मुझे तो यकीन है। और जो भी तलाश करना है, लड़की की हो चाहे लड़के की, आपको करना है। हमारा काम सिर्फ ग्रुप में डालने का है। तो चलिए, मिलेंगे अब फिर से नए कोई बात लेकर इसी चैनल पे, मुस्लिम नए रिश्ते। अस्सलाम वालेकुम।
चलिए अस्सलाम वालेकुम बोलने के पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश याद दिलाना चाहता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ग्रुप का लिंक नीचे भी दिया है, ग्रुप में भी जुड़ जाइए। अस्सलाम वालेकुम।